यही प्रार्थना करूंगा कि वो काली कोठड़ी वासियों की सारी मनोकामना पूर्ण करे, इस देश में वापस सोने की चिड़िया बने, यहाँ दूध और दही की नदियां बहे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। ऐसी प्रार्थना मैं माँ भगवती से करता हूँ। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मन में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है। यह देश ऋषि मुनियों का है, महापुरुषों का है। यह देश राम और कृष्ण का है। पानी पर पत्थर तेरे, झुका समंदर सेतु बनाया, केसरिया रहे फेरे। यह देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना, यह आदेश भी प्रभु श्री राम का ही था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। जो मध्य प्रदेश एक अपना अलग ही स्थान रखता है और उस मध्य प्रदेश में भी मालवा और मेवाड़ की भूमि पर बीच में नीमच, जहां कहते ना मालव माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर की जो कहावत है वो चरितार्थ है। गुरुदेव आप तो उस वीर भूमि राजस्थान से पधारे हैं और वो चित्तौड़ की भूमि जहां शक्ति और भक्ति, माँ कालका का स्थान, एकलिंग जी महाराज वहां विराजमान है। और राणा प्रताप का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है। किस काम का वो हलवा जो महल सा महकर मिले, इससे भला सूफा चना आजाद जो रहकर मिले। मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंद व सूर्य महाराणा प्रताप को हम स्मरण करते हैं। वहीं भक्ति की मीराबाई को नमन करते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ के दरबार में हम सब जाते हैं। आज एक देव पुरुष भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी वजह से सनातन संस्कृति दिन दुनी राज जोगनी तरक्की करती हुई बढ़ रही है। आदि महाकाल का लोक सजा है। ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, भादवा माता हमारे यहाँ विराजमान है। 50 करोड़ का लोक वहां भी सज रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भादवा माता के दरबार में कोई भी जाता है कंधे पर बैठ कर जाता है और माँ की ऐसी कृपा है, माँ का ऐसा पानी अमृत है कि जिनको लकवा मार जाए वो भी 9 दिन माँ के दरबार में रहते हैं तो पैदल घर जाते हैं। यह है भादवा माता। बोलो भादवे मात की। तो हम सब जानते हैं भक्ति और शक्ति की इस नगरी में जो स्थान सज रहे हैं, संवर रहे हैं और आप जैसे ऋषि मुनि सनातन संस्कृति को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज घर घर में हमारी मातृशक्ति हमें वो बच्चों को संस्कार देती है, जिनकी वजह से हम सब संस्कार प्राप्त करके बड़ों का सम्मान करना और इस भारतीय संस्कृति में पूजा आराधना उपवास व्रत ये सब करना, ये हमारी मातृशक्ति ही हमें सिखाती है। और हम तो ये वीर भूमि चित्तौड़ का इतिहास हमने अभी जोहर मेला गया है और हमने पढ़ा है, गए भी है कई बार कि क्षत्रिय रण में कट मरे, सत्राणिया जोहर करे, टावरिया बिलकता फिरे। यही है रजवट। ये जो रजवट है इसी की वजह से आज यह देश बचा है। हम हिंदुस्तान के इतिहास में से यदि राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो कुछ बचता नहीं है और फिर चित्तौड़ का इतिहास निकाल दो तो शून्य हो जाता है। तो आप तो उस वीर भूमि राजस्थान से पधारे हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे ऋषि मुनि महंत साध्वियां आज जाकर गांव-गांव में ये जो धर्म जागरण कर रही है, इसी की वजह से हमको ये उम्मीद है कि ये भारत वापस विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। हम सब किसी भी जाति धर्म समाज के हों, समाज में समरसता का संदेश देते हुए इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। गुरु जी ये तुलसी का पौधा लगा है, आज भी हमारे घर घर में तुलसी का पौधा है और उस तुलसी के पौधे को हम पूजते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति
संस्कृति है। पीपल को भी हम जल चढ़ाते हैं, नाग को भी हम दूध पिलाने का काम करते हैं, मगर इस सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए कई लोगों ने कई प्रकार के प्रयत्न किए। मुझे याद है अकबर और बीरबल का हुक्म, वो एक किस्सा, जब अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे तो बीरबल में बड़ा चतुर था, तो उन्होंने कहा कि कौन बड़ा, उन्होंने कहा नहीं गौ माता बड़ी, तो उन्होंने गौ माता को अकबर ने इधर उधर भगाकर और उसके साथ में अपमान करने का काम किया। कुछ दूर गए जंगल में तो फिर उन्होंने कहा क्या है ये, बोले ये तुलसी माता है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। बोले ये तुलसी माता है, बोले हाँ। उन्हें तलवार से इसको भी तहस नहस कर दी। जब वो जंगल में गए तो अकबर को से पूछा कि ये कौन थी, बोले ये गौ माता है, ये तुलसी माता है, ये गंगा माता है। तो इन्होंने कहा ये माताएं तेरी है जो तेरी रक्षा करेगी, बोले हाँ रक्षा करेगी। तो उन्होंने कहा उससे तलवार से उसको अपमानित करने का काम किया। बीरबल के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि उन्होंने गौ माता को अपमानित किया, तुलसी माता को अपमानित किया, गंगा माता को अपमानित किया, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। वो घने जंगल में जा रहे थे, इतने में एक अपने यहाँ केमच की फली का पेड़ होता है गुरुजी, तो उन्होंने कहा ये कौन है, बोले ये मेरे पिताजी हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया। तो अकबर ने तलवार से उस केमच की फली को तोड़कर और तहस नहस करने का काम किया। केमच की फली पूरी अकबर के छेड़ गई। अकबर खुजा खुजा के परेशान हो गया, लौटने लग गया। बोले ये कौन है, बोले तेरी माता ने तो मुझे माफ कर दिया, ये पिता ने क्या किया, तो बोले ये मेरे पिताजी ये माफ नहीं करते हैं। तो उनने कहा ये कब माफ करेंगे, तो उनने कहा आप मेरी माँ के पास वापिस चलोगे। जब उनने अकबर ने कहा कहाँ है आपकी माँ, बोले ये गौ माता है, इसके गोमूत्र को आप शरीर पे लगाओ और इसको धारण करो तो आपके खुजली चलना बंद होगी। इसके गोबर को अपने शरीर पे लीपो तो ये खुजली चलना बंद होगी। और ये तुलसी माता है, इसका अर्घ अपनी जिह्वा पे रखो तो ये पिताजी माफ करेंगे। तो हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति रही है, कई लोगों ने इसे मिटाने का काम किया, मगर ये संस्कृति न तो कभी मिटी है न मिटेगी। आज भी वर्षों 450 वर्षों बाद राम जी लौटे हैं और रामनवमी के दिन भगवान सूर्य खुद उनके मस्तक पर सूरज की किरणें आने वाली है। ऐसा राम मंदिर आप लोगों की कृपा से बना है। मैंने उस समय भी यहाँ आया था और आपसे कहा था ₹1.25 रुपया दे दो भैया, राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। तो आपने जो ₹1.25 रुपया, ₹5 रुपया, ₹21 रुपया, ₹100 रुपया दिया था, आज राम का मंदिर बना है। अब लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं, मगर कुछ लोग राम को नहीं मानते हैं, जिन्होंने राम के लिए एक एफिडेविट दिया था कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम सेतु तो बना ही नहीं। मगर हम सब जानते हैं अमेरिका ने नासा से एक चित्र लिया और राम सेतु बना हुआ दिखा। जब वो राम सेतु आज भी है, अब तो हम देखते हैं हमारे देश में भगवान कृष्ण हुए हैं और उन्होंने आज 5 मोर पंख युवाओं को दिए हैं, वो आसमान में गाड़ रहे हैं और स्वयं मोदी जी पाताल में जाकर और उस द्वारिका के दर्शन करके आए हैं और वहां मोर पंख बांध के आए हैं। तो ये कृष्ण और राम का देश है और यही कृष्ण और राम का देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं राठौड़ परिवार को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए सावरिया सेठ की जय जय।